हम आपको बताएंगे मंगल पर बनने वाले जो निशान होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं, बृहस्पति पर, सूर्य पर, शनि पर, बुध पर। अब मंगल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल को 2 स्थान प्राप्त हैं हथेली में, एकमात्र मंगल ग्रह है जिसे 2 स्थान प्राप्त हैं, क्योंकि वो सेनापति है। अब ये स्थान जो है, ये मंगल का स्थान है, और इसके बिल्कुल सामने ये जो स्थान है, ये मंगल का स्थान है। ध्यान से समझ लीजिए, ये 2 स्थान मंगल के हैं, और यहां जो चिन्ह बनते हैं, मंगल का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब पहले मंगल के कारक तो सुन लीजिए। मंगल क्या है? मंगल जमीन को मंगल से भी देखते हैं, बृहस्पति से भी देखते हैं। जमीन देखिए, ऊर्जा, अग्रेशन, ये मंगल का जो काम है, पहले आप वो समझ लीजिए। ब्लड, खून, ये मंगल से देखते हैं हम लोग। ब्रेवनेस, बहादुरी, जिसका मंगल उच्च का होगा बहुत बहादुर आदमी होगा, और जिसका मंगल निमन होगा वो बहुत डरपोक होगा, छिपकली से भी डरता होगा। तो ये जो काम है, ये मंगल के हैं। और जिसका मंगल उच्च का होता है, मैं अनेकों बार बता चुका हूं, ऐसे लोग ब्रेवनेस वाले काम करते हैं, बहादुरी वाले काम करते हैं। जो आर्मी में है उसका मंगल उच्च का होगा, जो पुलिस में है उसका मंगल उच्च का होगा। और आदमी का फेस देख करके ही पता लग जाता है कि उसका मंगल कैसा है। मंगल अच्छा मतलब रौबदार इंसान, और मंगल कमजोर मतलब डरपोक इंसान। मंगल पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट करते हैं। जिसका मंगल अच्छा है तो उसकी पर्सनैलिटी भी जबरदस्त मिलेगी। देखिए, वैसे पर्सनैलिटी के लिए हम शुक्र को देखते हैं, लेकिन मंगल का बड़ा रोल है उसमें भी। तो आज हम मंगल के निशानों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मंगल पर ऐसा बिंदु सा बना हुआ है, ये निशान, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये निशान ना नुकसानदायक होता है। ये जहां भी होता है वहीं नुकसान कर देता है। अब मंगल पर जब ये निशान होगा तो ये चोट लगने का डर होता है, हादसा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मंगल पर अगर बिंदु है, ऐसे लोग झगड़े में चोट खा बैठते हैं। अपने देखो, आपस में लड़ पड़े और एक को चोट लग गई, क्या निशान होगा? ये निशान होगा। झगड़े में चोट लगने का निशान हो जाता है ये। यानी कि वो हस्तरेखा शास्त्र में इसकी अलग व्याख्या है। वो कहते हैं कि संघर्ष में घायल होने का, जख्मी होने का निशान है। अब संघर्ष आजकल वो युद्ध तो होते नहीं, तो ये झगड़े फसादी होते हैं। तो ऐसे लोग झगड़े में चोट खा बैठते हैं। और ऐसा ही एक निशान और भी होता है। अगर यहां पर ऐसे एक्स बना हुआ, इंडिपेंडेंट, देखिए कोई भी निशान हो वो इंडिपेंडेंट होगा तो ज्यादा प्रभावी होगा। अगर इंडिपेंडेंट एक्स बना हुआ है, ऐसे लोग भी मारपीट में चोट खा बैठते हैं। देखिए, बहादुर होते हैं, झगड़ालू भी होते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। आजकल वैसे लड़ाई का समय नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी में आ गए हम। लड़ाई झगड़े क्या करने होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 2 दशक पहले की चर्चा के हिसाब से चलते हैं, तो वो झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो उसमें चोट खा बैठने का निशान होता है। हाँ, अगर यही निशान जो मैं एक्स का बना रहा हूं, देखिए अष्टभुज हो गया, ये अष्टभुज हो गया, ये निशान हो गया। यहां स्टार बनना नंबर 1, ऐसे लोग आर्मी में उच्च पद पर होंगे। क्या होंगे? उच्च पद पर होंगे। बहादुरी का निशान है। और हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर मंगल पर स्टार बन जाए तो ये अचानक धन लाभ का योग भी है। नंबर 1, सेना में, पुलिस में उच्च अधिकारी बनते हैं। नंबर 2, अचानक धन लाभ का योग भी होता है अगर स्टार बन जाता है। तो अगर खाली एक्स बना हुआ है तो लड़ाई झगड़े का निशान है। अगर ये स्टार बना हुआ है तो क्या पाते हैं? उच्च पद पाने वाले लोग होते हैं, और विशेषकर आर्मी में, सेना में ये लोग उच्च पद पाते हैं। अब यहीं पर अगर वर्ग बन जाता है, ये वर्ग बन गया, देखिए बृहस्पति पर वर्ग बहुत उत्तम होता है, और यहां वर्ग बन जाता है तो इंसान को गुस्सा ज्यादा आने लगता है, क्रोध की अधिकता हो जाती है। बात बात पे वो, ऐसे लोगों का जो गुस्सा होता है ना, 1 मिनट में फूट पड़ेगा अगर वर्ग बन गया है तो। बृहस्पति पर वर्ग बनना है, इंसान खोजी हो जाता है, खोज करने वाला, साइंटिस्ट हो जाएगा। राहु पर वर्ग बनेगा, इंसान को परेशानी से बचाने का काम करेगा। देखिए, ये बृहस्पति पर यहां बन गया, ये खोज करने वाला है। यहां बन गया, ये परेशानी से बचाने वाला है। लेकिन अगर ये यहां बन गया तो ये क्रोध करवाने वाला होता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। और अगर ये यहां गोलाकार बन गया, ये गोलाकार बन गया,
बीच में से स्पॉट दिखे, खाली गोलाकार में से बीच में से स्किन नजर आनी चाहिए, वही गोलाकार होता है। अगर स्किन नजर नहीं आ रही है तो वो बिंदु है, अगर स्किन नजर आ रही है तो वो क्या है, वो गोलाकार है। ऐसा इंसान बातचीत में बड़ा गजब का होगा, शानदार और पारखी होगा, वो तुरंत समझ जाएगा। जो कहते हैं ना कि इसकी नजर बहुत पारखी है भाई, तो वो पारखी नजर वाला, ये निशान पारखी नजर वाला हो जाता है। हाँ, अगर जाल बन जाता है, इन दोनों निशानों को छोड़ देते हैं, अगर जाल बन गया, ये देखिए ये यहां ऐसे नेट बन गया, ये जाल बन गया, ये अच्छा निशान नहीं कहा गया है। अब जाल बनने को हस्तरेखा शास्त्र में वो कहते हैं कि ये अकाल मृत्यु का भी योग हो जाता है, आत्मघाती इंसान हो जाता है। मंगल पर जाल बनना आत्मघाती इंसान हो जाता है। अनेक शास्त्र कहते हैं कि ये कानूनी पचड़े फंसाने वाला भी है, ऐसे लोग जेल की यात्रा कर लेते हैं। क्या करते हैं, आत्मघाती हो जाते हैं, ऐसे लोग खुद को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसे बुरा निशान कहा गया है। और अगर यहां त्रिभुज बन जाता है, देखिए ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, अगर यहां पर त्रिभुज बन जाता है तो ऐसे लोगों का जो जीवन का स्टाइल होता है वो बड़ा शानदार होता है। ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है बड़ी शानदार होती है, व्यवस्थित जीवन होता है ऐसे लोगों का, और बड़े शान से जीते हैं ये लोग। और यही निशान जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां भी है तो उसका वही परिणाम है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों का परिणाम एक ही है, अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल, बस मंगल मंगल है और उसका प्रभाव भी वही है। तो जो मैं निशान बता रहा हूं, आप यहां भी, ये निशान यहां पर भी है तो उसका वही परिणाम होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको देखने की जरूरत है कि आपकी हथेली में मंगल पर क्या बना हुआ है। ये आप, मैंने हर निशान आपको बना के दिखा दिया है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, इसी वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर है, हाथ का फोटो खींचो, व्हाट्सएप कर दो, हम आपको बताएंगे। प्रश्न एक ही पूछना, देखो हाथ जोड़ के विनती है, बार बार मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, बहुत से लोग रह जाते हैं, मैं उनको नहीं बता पाता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो panditjihastrekha.com साइट पे जाइए, मंगल के निशान चेक कर लीजिए, वहां जाकर के फोटो सहित हमने डाला है, बिल्कुल इजी स्टाइल में डाला है बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आ सके। हमारा स्टाइल यही है, हमारा टारगेट ये है कि आपको हस्तरेखा का ज्ञान दिया जाए जैसे भी हो, क्योंकि ये सबका है, मेरा अकेले का थोड़ी है, आपका भी है। जितना हस्तरेखा शास्त्र मेरा है उतना आपका है। हम सबके पूर्वजों ने तो लिखा, किसी की बपौती नहीं है, ये सबका है। वो कैलवे कहते थे कि ब्राह्मण पंडित का काम है, नहीं, मुझे तो देखिए, कोई अगर सिख हस्तरेखा शास्त्र के बारे में ज्ञान दे रहा है, बड़ा दिल खुश होता है। कोई वैश्य दे रहा है, बहुत दिल खुश होता है, क्योंकि सबका है। ज्योतिष है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी और का लिए। मैं तो बड़ा खुश होता हूं कि अगर कोई वैश्य भाई अगर बता रहा है, कोई अग्रवाल है, गुप्ता है, वो ज्योतिष के बारे में जानकारी रखता है, तो अति उत्तम। तो ये सबका है, सबको सीखना चाहिए। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमसे पूछ लीजिए, वेबसाइट पे जाइए panditjihastrekha.com पे, वहां समझ लीजिए। फिर भी दिक्कत है, फोन कर लीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं आपको। बस कोशिश जरूर करिएगा, बड़ी खुशी होती है जब कोशिश करते हो आप। राधे राधे।